Most welcome once again, students, in my YouTube channel. Hope you are excited about the second part of this chapter. In first part, we will study about the marginal revenue, total revenue, average revenue, how to calculate them. In this part of video, we will study about the firm's revenue curve in different forms of the market. Then how many forms of market we have? We have mainly 3-4 forms of the market. First, perfect competitive market, second monopoly market, and monoplastic form of market. Then fourth one is the oligopoly. Then under oligopoly the demand curve of the firm cannot be determined, and we will study it in the upcoming chapter form of market. वो क्यों नहीं डिटरमाइंड होता है ओलिगोपोली में, उसका रीजन हम अलग से जानेंगे. So we will study the firm's demand curve under 3 forms of the market: perfect competitive market, monopoly, and monoplastic form of market. Let's start today's study. And before start studying, again it is my humble request, kindly subscribe my YouTube channel, like the video, and press the bell button there for further notification. Let's start. First of all, the firm's demand curve under perfect competitive form of market. What is perfect competitive form of market? There are some features of this form of market, just like firms are प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर. अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म है उनको प्रिविलेजिंग जो प्राइस होती है मार्केट में उसी पे अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है. दे कैन नॉट डिसाइड द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट. और वो इतना कंपटीशन होता है कि दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, और वो मिनिमम प्रॉफिट पे अपना काम करती है. नो फर्म कैन रिड्यूस द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू कैप्चर द डिमांड ऑफ द मार्केट. मतलब वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को न तो कम कर सकते हैं बिकॉज वो मिनिमम प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, न वो अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं. जैसे ही वो बढ़ाएंगे तो उनका सारा डिमांड जो है मार्केट से दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाएगा. बिकॉज अंडर परफेक्ट जो कंपटीशन होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं. कस्टमर तुरंत उस प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड करने लगता है. दैट इज वाई दे कैन नॉट इंक्रीज देयर प्राइस. Let's study revenue curve under perfect competitive form of market. Under perfect competition, a firm is a price taker. It cannot influence or change the market price. वो market price को नहीं बदल सकता, ना उसको प्रभावित कर सकता है. It can sell any quantity at the prevailing price. जो प्राइस पहले से मार्केट में उसी प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है. If a firm try to sell its product at the price higher than the prevailing price, इट विल लॉस ऑल इट्स कस्टमर. तो उनकी पूरी डिमांड जो है वो मार्केट से चली जाएगी. ये मैंने भी आपको बताया. बिकॉज देयर आर सो मैनी अदर फर्म्स इन द मार्केट सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट द प्रिवेलिंग प्राइस. क्योंकि काफ़ी सारी फर्म है जो उसी प्राइस पे उसी प्रोडक्ट को पहले से मार्केट में बेच रही हैं. इन अदर वर्ड्स, नो फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैन चेंज अ प्राइस हायर देन द प्रिवेलिंग प्राइस. नो nor can it offer to change a price less than the prevailing price. ना तो वो जो पहले से प्राइस मौजूद है मार्केट में उसमें कमी कर सकती हैं, ना उसको बढ़ा सकती हैं. तो दोनों यहाँ पे कंपल्शन होते हैं इनके पास. बिकॉज देयर आर मैनी फर्म जो उसी सेम प्रोडक्ट को, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो कस्टमर तुरंत दूसरे की तरफ चला जाता है जो चीज़ सस्ती होती है. सो ये कंपल्शन होता है यहाँ पे. अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन हैज टू एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग प्राइस. इट मीन्स दैट AR इज कांस्टेंट फॉर अ फर्म. तो जब वो पहले से मौजूद प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेचेंगी, देन AR और जो प्राइस है आपका वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इट मीन्स दैट AR इज कांस्टेंट फॉर अ फर्म. कांस्टेंट AR इंप्लाइज कांस्टेंट MR. और जब AR कांस्टेंट रहेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू भी आपके पास कांस्टेंट होता है. आई एक्सप्लेन्ड दिस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इट मीन्स AR इज इक्वल टू MR आपके पास हो जाएगा. इस कंडीशन में दोनों इक्वल होंगे. टेबल नंबर 4 जो नीचे आ रहा है एंड फिगर 4 इलिस्ट्रेट द बिहेवियर ऑफ AR एंड MR फॉर अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. नाउ द शेड्यूल इज ऑन योर स्क्रीन. शेड्यूल आपकी स्क्रीन पे. फर्स्ट कॉलम इसका आउटपुट से रिलेटेड है. देन एवरेज जो रेवेन्यू है TR अपॉन Q. TR टोटल रेवेन्यू है थर्ड कॉलम में. AR इंटू Q मतलब प्राइस इंटू Q. देन मार्जिनल रेवेन्यू. तो इन द कंडीशन ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, यहाँ 5 लिया गया है.
तो आपके पास एमआर भी कांस्टेंट रहेगा और टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा 5, 10, 15, 20। देन व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व? अब फर्म का डिमांड कर्व क्या होता है? एक्चुअली एआर जो कर्व होता है इट इज द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। यही डिमांड कर्व होता है फर्म का, ये हमने फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर में पढ़ लिया था। Then what is the shape? It is just parallel to OX axis. So we can say the shape of the demand curve of a firm under perfect competition is just parallel to OX axis. It is a horizontal straight line as shown in the diagram on your screen. किस तरीके का होगा? ये जो डिमांड कर्व है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये यहां से ये डी तक जाएगा। इट इज जस्ट पैरेलल टू OX एक्सेस। इट मीन प्राइस आपके पास जो है वो कांस्टेंट चलेगा। एट द सेम प्राइस यू कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस बाय अ फर्म, वो सेम प्राइस पे बिकेगा। जस्ट लाइक पार्ले जी जो 5 रुपीज़ का बिस्किट आता है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सालों से वो 5 रुपये में बेचा जाता है। हाँ, कंपनी में रिड्यूस द वेट, कंपनी उसका कभी 75 ग्राम, कभी 70 ग्राम, कभी 10% एक्स्ट्रा देके डिमांड जो है मार्केट जो कस्टमर है उनको अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करती है। ये बाय डिफरेंट एडवर्टाइजिंग जो है उस तरीके से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बट यहाँ प्राइस को इंक्रीज और डिक्रीज करने का एक बाउंडेशन, एक कंपल्शन होता है। सो इट इज क्लियर द शेप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज जस्ट पैरेलल टू OX एक्सिस। कुछ पॉइंट या नीचे दिए गए हैं, इसको मैं पढ़ देता हूँ। डी इज द फर्म्स रेवेन्यू कर्व। जो डी है आपका, ये डिमांड कर्व है फर्म का परफेक्ट कंपटीशन में। इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द प्रिवलिंग प्राइस। जो 5 रुपये प्राइस है, जिसको मैंने पार्ले जी का बिस्किट के प्राइस से कंपेयर करके बताया, तो 5 रुपये में फर्म कितने भी पार्ले जी के बिस्किट बेच सकती है। अगर वो 5 से 6 रुपये प्राइस करती है तो 5 रुपये में अदर जो प्रोडक्ट है, जो दूसरी कंपनीज अपना बिस्किट बेचती हैं, चाहे वो ब्रिटानिया ले लें आप, चाहे अदर सनफीस्ट ले लें, तो कस्टमर तुरंत उन्हीं की तरफ मूव कर जाएगा जैसे ही पार्ले जी 1 रुपये अपने बिस्किट पे बढ़ाता है। नाउ कम टू द सेकेंड थिंग। एक हाई ऑर्डर थिंकिंग या क्वेश्चन ले लेते हैं। इट इज वेरी सिंपल। लेट मी रीड द क्वेश्चन। ड्रॉ AR एंड MR कर्व ऑफ अ फर्म व्हेन in a perfect competitive market price of the product reduce from 12 to 10। 12 से 10 प्राइस जब हो जाता है तो उसके जो डिमांड कर पे क्या फर्क पड़ेगा। अब जैसे ही 12 से 10 प्राइस हुआ तो सभी जो कंपनीज हैं उसको 10 कर देंगी। देन अगेन जो डिमांड कर्व आएगा इट इज पैरेलल टू OX एक्सेस आएगा। अब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म हैज टू एक्सेप्ट न्यू मार्केट प्राइस एक्सेप्ट करेंगी एज गिवन। 12 से 10 पे आ जाएंगी। कॉन्स्टेंट AR इंप्लाइज दैट AR MR दोबारा इनका बराबर हो जाएगा। देयरफॉर AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू ये 10 हो जाएगा। और जो शेप ऑफ द डिमांड कर्व होगा वो पैरेलल रहेगा OX एक्सिस के। ठीक, नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली। अब मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट क्या होता है? ये जस्ट परफेक्ट कंपटीशन का ऑपोजिट होता है। हियर जो फर्म है दे कैन डिसाइड देयर ऑन प्राइस। मोनोपोली मतलब सिर्फ एक फर्म होता है जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। फुली कंट्रोल ओवर द प्राइस होता है उस फर्म का, बिकॉज देयर आर नो अदर फर्म्स। दूसरी फर्म नहीं होती है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अब मोनोपोली कैसे क्रिएट होता है? देखो समटाइम जो होता है ये आपके पास कुछ राइट्स होते हैं, लाइसेंस के जरिए होता है जी। यहाँ एंट्री जो न्यू फर्म्स की है उस पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो जैसे न्यू कार का जो डिज़ाइन निकाला जाता है उसको आप गवर्नमेंट से ऑलरेडी प्रूफ करवा लेते हैं भी नोबडी कैन एल्स कैन मेक दिस मॉडल। इसी तरीके का मॉडल कोई दूसरी फर्म नहीं बना सकती है। इट इज कॉल्ड पेटेंट राइट। पेटेंट राइट के जरिए मोनोपोली क्रिएट होती है। तो कई तरीके होते हैं, लाइसेंस वगैरह से भी मोनोपोली होती है। बट अंडर मोनोपोली द फर्म्स हैव फुल कंट्रोल ओवर देयर प्राइस। दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज देयर प्राइस एनी टाइम अकॉर्डिंग टू देयर विश। सो इट इज जस्ट ऑपोजिट टू परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ मार्केट। अंडर मोनोपोली द फर्म्स एवरेज रेवेन्यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो ये स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा हमेशा। वाई? बिकॉज द फर्म कैन रिड्यूस देयर प्राइस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिमांड। जैसे ही उनको अगर डिमांड बढ़ाना है तो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करके कभी भी डिमांड बढ़ा सकती हैं। तो इनका जो डिमांड कर्व का शेप आएगा वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। जैसा आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था डिमांड सेक्शन में कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। तो मोनोपोली में भी जो प्रोड्यूसर है अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करके डिमांड बढ़ा सकते हैं।
तो ये लेफ्ट टू राइट मूव होगा। इट मीन्स दैट इफ अ मोनोप्लास्टिक जो है डिजायर टू सेल मोर, अगर मोनोपोली में प्रोड्यूसर ज्यादा चीजों को बेचना चाहते हैं, ही हैज टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो उनको सिर्फ करना क्या है कि अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देना। मोनोप्लास्टिक इज द प्राइस मेकर, दे आर प्राइस मेकर, मैंने आपको पहले बताया, बीइंग द सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट एट द मार्केट, क्योंकि मोनोपोली में दे आर द सिंगल सेलर, उनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट तो होना दूर की बात है, वैसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाता है, क्योंकि वहां पे पेटेंट राइट लाइसेंस के जरिए एंट्री होती है, कोई दूसरी फर्म उसमें इजीली एंटर नहीं हो सकती है। ही कैन फिक्स वॉट एवर द प्राइस ही विश टू, जो उनकी इच्छा होगी वो प्राइस उसको डिसाइड करते हैं, बट ही कैन सेल मोर ओनली, बट अगर उनको ज्यादा डिमांड बढ़ाना है, ज्यादा प्रोडक्ट बेचना है, दे कैन सेल मोर ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करके ही ऐसा कर सकते हैं। ही कैन सेल मोर ओनली इफ ही लोअर्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दस देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा, जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड में हुआ करता है। अकॉर्डिंगली फर्म्स AR जो कर्व है स्लोप डाउनवर्ड जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा AR कर्व, क्योंकि प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि प्राइस और AR कर्व तो सेम होते हैं, स्लोप डाउनवर्ड होगा। एज नोटेड अर्लियर, इफ AR कर्व स्लोप डाउनवर्ड, MR कर्व ऑल्सो स्लोप डाउनवर्ड, तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि AR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है मोनोप्लास्टिक और मोनोपोली में, तो MR कर्व उससे नीचे की तरफ फास्टर गिरेगा और वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। As noted earlier, if AR curve slope downward, MR curve also slope downward and faster than the AR curve, so that the value of MR is less than AR. Table 5 और जो figure 6 है illustrate the behavior of AR फॉर अ मोनोपोली फर्म। मोनोपोली जो फर्म है उसमें नाउ द शेड्यूल इज ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट जो कॉलम है आउटपुट के लिए आपको लिया गया है, सेकंड AR है विच इज इक्वल टू TR अपॉन Q, देन टोटल रेवेन्यू TR इज इक्वल टू AR इंटू Q, देन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। तो ये कैलकुलेशन आपने फर्स्ट पार्ट में सीख लिया था। तो शेप क्या होने वाला है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा अंडर मोनोपोली। जो फॉर्म ऑफ मार्केट है उसमें फर्म का जो डिमांड कर्व है उसका शेप होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। AR और MR कर्व दोनों नीचे की तरफ आएंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट MR जो है ये डिक्लाइन फास्टर देन AR, तो MR का जो कर्व है वो हमेशा पीछे रहेगा। और जो वैल्यू ऑफ जो MR है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, MR जो है इज लेस देन AR ऑलवेज इन मोनोपोली, और ये नीचे की तरफ रहेगा। नीचे पॉइंट दिया गया डायग्राम के, AR कर्व स्लोप डाउनवर्ड इज शोज, ये क्या शो करता है, दैट मोनोपोली फर्म मस्ट लोअर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन केस इट वांट्स टू सेल मोर। अगर मोनोपोली में कोई भी फर्म प्रोडक्ट को ज्यादा बेचना चाहती है, देन दे नीड टू डिक्रीज देयर प्राइस, अदरवाइज दे कैन नॉट इंक्रीज देयर डिमांड। अब प्राइस उनके हाथ में होती है, फुल्ली कंट्रोल होता है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। बिगनिंग में वो अपनी प्राइस को काफ़ी ज़्यादा रखते हैं और डिमांड बढ़ाने के लिए अपनी प्राइस को धीरे धीरे कम करते हैं। तो जैसे ही प्राइस कम होती है तो कस्टमर उसको खरीदने लगता है कि ये ऑफर आ गया है, इस पर प्राइस रिड्यूस हो गया है, कंपनी तो कभी प्राइस कम नहीं करती है, तो एट अ टाइम वो किसी टाइम के लिए अपने डिमांड को कभी भी बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। नाउ थर्ड, रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोप्लास्टिक कॉम्पिटिशन। तो अंडर मोनोप्लास्टिक कॉम्पिटिशन में क्या होता है, फर्म है कंट्रोल ओवर प्राइस बट नॉट फुली कंट्रोल उनके पास नहीं होता, दे हैव पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। देन व्हाट इज द शेप, अगर पार्शियल कंट्रोल भी है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आएगा डिमांड कर्व फर्म का इस फॉर्म ऑफ मार्केट में भी। अब जो मोनोप्लास्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट क्या होता है, इसके कुछ फीचर जो मैं आपको बता देता हूं कॉमनली। यहाँ पे बायर्स तो बहुत सारे होते हैं, बट जो सेलर्स होते हैं वो फ्यू फर्म्स होती हैं, लिमिटेड होती हैं, बट वो प्रोड्यूस करती हैं। तो आपके पास क्या होगा, सेम प्रोडक्ट नहीं होगा, फिर भी उनके पास जो है थोड़ा बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट आप मान सकते हैं यहाँ पे होता है। प्राइस में थोड़ा बहुत फर्क होता है, जैसे एक कंपनी का प्रोडक्ट 50 रुपये में आ रहा है 50 रुपीज़, तो अदर जो कंपनी है जस्ट लाइक टूथपेस्ट वो 55 में उसको निकाल देगी। कोलगेट हो गया, या आपके पास एंकर हो गया, या फिर पतंजलि का आपके पास हो गया दंत कांति। तो ये मोनोप्लास्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट के एग्जांपल, दे कैन बी साइटेड एज द एग्जांपल ऑफ मोनोप्लास्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट। तो फर्म्स रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोप्लास्टिक कंपटीशन इज सिमिलर टू मोनोपोली एज इलिस्ट्रेटेड। तो मोनोपोली के बराबर ही इसका शेप होगा, जैसा ही शेप होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस होता है। सो हियर कम्स टू द शेड्यूल। अगेन फर्स्ट कॉलम जो आपके पास आ रहा है आउटपुट यूनिट है, सेकंड एवरेज रेवेन्यू, थर्ड
टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे आपके पास प्राइस 10, 9.5, 9, 8.5 होगा। जैसे आपके पास प्राइस रिड्यूस होगा तो एमआर भी रिड्यूस होगा और टीआर जो है इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग रेट बिगिनिंग में, फिर वो मैक्सिमम होके डिक्लाइन होने लगता है। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ लिया था। शेप ऑफ डिमांड कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग अगेन। वही एमआर जो है डिक्लाइन फास्टर देन एआर। एमआर की जो वैल्यू है वो एआर से लेस रहेगी। अगेन मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ये याद रहे। ये इस तरीके से होगा, एआर कर्व हमेशा ऊपर रहेगा और एमआर कर्व इससे नीचे रहेगा। कुछ पॉइंट दिए गए इसके नीचे पे, लाइक अंडर मोनोपोली एआर कर्व ऑफ अ फर्म अंडर मोनोप्लास्टिक competition also slope downward. However, the difference is that AR curve under monoplastic competition is more elastic. बस एक फर्क रहेगा कि मोनोपोली में से जो मोनोप्लास्टिक में जब आते हैं तो आपके पास ER कर्व अंडर मोनोप्लास्टिक कंपटीशन में इज मोर इलास्टिक, वो ज़्यादा इलास्टिक रहेगा देन अंडर मोनोपोली। अब इलास्टिसिटी आपने पढ़ा होगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक कर्व और नॉन इलास्टिक जो कर्व होते हैं उसमें आप डिफरेंस वहाँ देख सकते हैं। एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। रीजन है, इसका रीजन भी यहाँ दिया हुआ है, लैक ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर अ मोनोपोली प्रोडक्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर अ फर्म अंडर मोनोप्लास्टिक। क्योंकि मोनोपोली में तो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते नहीं है, बट मोनोप्लास्टिक में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। दैट इज वाई जो मोनोप्लास्टिक में AR जो कर्व है वो ज़्यादा और MR कर्व ज़्यादा इलास्टिक होंगे इन कंपेरिजन टू मोनोपोली। So now comes the description of the diagram. You can read it by pausing your screen anytime. Now firm's revenue curve or demand curve in different मार्केट सिचुएशन, डिग्री इलास्टिक ऑफ द डिमांड। तो अगर आप डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी से कंपेरिजन करते हैं तो तीनों फॉर्म ऑफ मार्केट में जो डिमांड कर्व होंगे वो कैसे होंगे इन अ सिंगल डायग्राम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो फर्स्ट है आपका जो DP बताया गया, इट इज़ द फर्म्स डिमांड कर्व अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो फॉर्म ऑफ मार्केट में है, तो इट इज़ जस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सेस। फिर DM मतलब आपके पास डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट, तो ये आपके पास डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। पर मोनोप्लास्टिक में क्या होगा, इट इज मोर इलास्टिक, तो ये ऊपर रहेगा। मोनोप्लास्टिक फॉर्म ऑफ जो मार्केट है इसमें फर्म का डिमांड कर्व जो है ज़्यादा इलास्टिक होगा, ये मोनोपोली से ऊपर की तरफ रहेगा। सो बाय दिस डायग्राम यू कैन कंपेयर ऑल द डिमांड कर्व्स इन द 3 फॉर्म्स ऑफ द मार्केट इजीली। तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ड्रॉ करके इसकी प्रैक्टिस करें। ऑल द थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिकॉज द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपकमिंग चैप्टर आ रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में आ रहा है, एंड यू कांट अंडरस्टैंड द चैप्टर 10 विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट कंसेप्ट एंड द रेवेन्यू कंसेप्ट। जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको वो वाला चैप्टर भी समझ नहीं आने वाला है। जो अपकमिंग चैप्टर होगा आपके पास सप्लाई के बारे में भी आप देखेंगे आगे। सो सम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आर रिमेनिंग, जल्दी मैं उनका वीडियो अपलोड करूँगा। सो ये तीनों जो फॉर्म ऑफ जो मार्केट थे इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। जो फर्स्ट आपके पास है DP इज द फर्म्स रेवेन्यू कर्व ऑफ द रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। इट इज परफेक्ट इलास्टिक है क्योंकि ये OX एक्सिस से पैरेलल है। सेकंड वाला आपके पास आता है DM इज द डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली, इट शोज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये डिमांड की इलास्टिसिटी को बताता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। थर्ड DMC मतलब डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर मोनोप्लास्टिक form of market is demand curve under monoplastic competition, it shows high elasticity of demand को ये बताता है। So this is the description of this diagram. Hope you are enjoying. Kindly ask your problem. बहुत कम बच्चे प्रॉब्लम पूछते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। यू कैन कलेक्ट द समरी ऑफ योर नोट्स फ्रॉम दिस समरी सेक्शन। इसको मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ। यू कैन मेक अ नोट्स एनी टाइम बाय पॉजिंग योर स्क्रीन। Hope you are enjoying and thanks a lot to watching me and kindly subscribe my YouTube channel. It is my humble request once again. See you, bye bye. We will see in the new chapter with a new video. Thank you.